इससे मिलो। इसका नाम है गोन, द मेन कैरेक्टर ऑफ हंटर एक्स हंटर। हर मेन कैरेक्टर की तरह इसका भी एक सपना है कि ये एक हंटर बन पाए। इसके सपने के पीछे की वजह इसके पापा है। और इससे पहले कि तुम ये सोचो कि गो अपने पापा से इंस्पायर हुआ है हंटर बनने के लिए, तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि गो का बाप उसे बचपन में छोड़ के चला गया था हंटर बनने के लिए। अब गो को बस ये जानना है कि आखिर हंटर बन के उसके पापा को ऐसा क्या मजा आया कि वो उससे मिलने कभी वापिस नहीं आ पाए। गो को हंटर बनने के लिए एक एग्जाम देना जरूरी था, पर उसके लिए उसकी आंट ने मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि गो उन्हें छोड़ के चला जाए और वो यही चाहती थी कि गो हमेशा उनके साथ रहे। डैम, शी इज सो हॉट। तो गो के बार बार जिद करने पर उसकी आंटी कहती है कि तालाब की सबसे बड़ी मछली पकड़ के दिखाओ, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। तो गो कहता है चैलेंज एक्सेप्टेड। और ये क्या, इसने इतनी जल्दी मछली पकड़ भी ली? व्हाट द फक। गो ने अपनी आंट की शर्त पूरी की थी। अब उसे एग्जाम देने के लिए जाना था। एग्जाम देने के लिए उसे एक शिप से जाना होता है और उस शिप पे उसे लियोरी और कुरापिका मिलते हैं। शुरुआत में इन तीनों की आपस में नहीं बन रही थी, पर शिप की जर्नी एंड होते तक तीनों साथ हो जाते हैं। शिप से उतरने के बाद शिप के कैप्टन उन्हें माउंटेन्स के पार जाने को कहते हैं। गो वही करता है। लियोरी और कुरापिका भी उसी के साथ चल देते हैं। रास्ते में इन्हें कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, पर एग्जाम के लिए तो इतना सही सकते हैं ये लोग। सारे खतरों को पार करने के बाद वो लोग एग्जाम साइट पे पहुंच जाते हैं। उस साइट पे पहले से ही काफी ज्यादा लोग आकर वेट कर रहे थे। एग्जाम अब तक चालू नहीं हुई थी, तो गो, कुरापिका और लियोरी एग्जाम के बारे में बाकी कंटेस्टेंट से पूछ रहे थे। काफी लोग इन्हें फंसाकर डिस्क्वालीफाई कराने की कोशिश भी करते हैं। इन सभी चीजों के बाद फर्स्ट एग्जामिनर एंट्री लेते हैं, जिनका नाम था सेटोर। एग्जामिनर सभी पार्टिसिपेंट्स से ये कहते हैं कि सभी लोग उनका पीछा करें। सेटोर्स काफी ज्यादा तेज चल रहे थे, इतना कि लोगों को उनके पीछे चलने के लिए भागना पड़ रहा था। सारे कैरेक्टर्स अपनी जी जान लगा के भाग रहे थे और वहीं मिलते हैं गो और किलुआ। ये बस मेरा ओपिनियन है, बट मुझे गो और किलुआ बेस्ट डुओ लगते हैं एनिमे में, क्योंकि भागते भागते दोनों कैरेक्टर्स में बात होती है और बस बन के चड्डी वड्डी। सच में बात करने के बाद ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से रेस लगाते हैं। सभी लोग एग्जामिनर के पीछे भाग रहे थे, जिनमें से कुछ थक के गिर गए और जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाए। पर मैंने जिन 4 कैरेक्टर्स के बारे में बताया है वो सारे जमना पा रही थे, इसलिए वो अपनी जर्नी कंप्लीट करने में कामयाब रहे। अब इसे देखो, इसका नाम है हिसुका और इसे भूलना मत। आगे एक घना फॉग वाला फॉरेस्ट आता है जो गो और किलुआ और लियोरी और कुरापिका को अलग कर देता है। काफी एप्लीकेंट्स बीस्ट या ट्रैप के चक्कर में गिर के बेहोश हो जाते हैं एंड डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं। लियोरी और कुरापिका का सामना हिसोका से होता है, जिसे कुछ और एप्लीकेंट्स ने चैलेंज किया था एंड हिसोका ने सभी को पेल दिया। हिसोका ने अपने सभी अपोनेंट्स को आराम से हरा दिया। फिर लियोरी और कुरापिका का सामना हिसोका से होता है। दोनों बच के भाग जाते हैं, लेकिन लियोरी वापस आता है एंड हिसोका से लड़ने लगता है, जिसे हिसोका आराम से हरा देता है। जब गो को पता चलता है कि लियोरियो की जान खतरे में है एंड हिसोका उसे मार सकता है, तब गो हिसोका पे हमला कर देता है एंड गो की हिम्मत देख के हिसोका काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है एंड वो लियोरियो को छोड़ देता है। इसके बाद वो अगले टेस्ट में जाते हैं, जहाँ उन्हें एक वाइल्ड बोर का शिकार करना था और उसे कुक करना था, और इनकी कुकिंग देख के जजेस का कुछ ऐसा हाल था। इसके बाद ये जज सभी को डिस्क्वालीफाई कर देती है। भाई ये कह के कि इन्हें खाना बनाना भी नहीं आता। आई मीन, इससे किडिंग और व्हाट। इस लड़की में किचन के लिए अलग ही लेवल का प्यार था। खुद को ऐसे डिस्क्वालीफाई होते देख ये सभी लोग यूनिटी में आ जाते हैं एंड दे आर लाइक, क्या हम लोगों के पास कोई राइट्स नहीं है? हम आदमी है तो क्या हुआ, हमें भी इक्वालिटी चाहिए। सच्ची बता रहा हूँ, ये सीन बहुत ज्यादा ही फनी था। इसके बाद जो इन लोगों का बॉस था, आई मीन जो क्या बोलूं, जो इन एग्जामिनर्स का होकागे था, वो आ जाता है, क्योंकि अगर ये सन की ऐसे ही सभी लोगों को फेल कर देंगे तो एग्जाम लेने का मतलब ही क्या बचेगा। तो इनका बॉस आके कहता है कि तू एग्जाम चेंज कर वरना तेरी जॉब चले जाएंगी। इस बार इन लोगों से अंडे चुरवाए जाते हैं एंड दैट्स इट, सेकेंड एग्जाम भी क्लियर हुआ। एग्जाम क्लियर करने के बाद सभी पार्टिसिपेंट्स को एयरशिप में नेक्स्ट एग्जाम की लोकेशन पर ले जाया जा रहा था, जहाँ गो और किलुआ साथ में खेल रहे थे और बातें कर रहे थे। गो अपने बाप के बारे में बताता है और किलुआ भी अपनी फैमिली के बारे में बताता है। वो रिवील करता है कि वो एक असैसिन की फैमिली से है, आई मीन लिटरली किलर्स की फैमिली से है। किलुआ रिवील करता है कि वो ज़ोडिएक फैमिली से है, जो असैसिनेशन का काम करती है। चलो इसी रिवील के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं एंड मेक श्योर कि